ये जो वीडियो है वो मेरे जो पहला वाला वीडियो है, इससे पहले वाले जो वीडियो है कि दांत निकलवाने के बाद आप क्या करें, उसी का सेकंड पार्ट है। तो देखिए, अगर सपोज आप दांत निकलवाते हैं तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं डेंटिस्ट से, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको मिले हैं वो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लस जो आपको मेडिकेशन दिया गया है उसे भी आपको वैसे ही लेना चाहिए। पर कभी कभी किसी केस में क्या हो जाता है कि री इन्फेक्शन होने का चांसेस हो जाता है। एक तो अगर ओरल हाइजीन सही से मेंटेन नहीं करेंगे तो भी इन्फेक्शन होने का चांस है। अगर दांत निकालते हैं और पेशेंट को नहीं मालूम है कि उसे हाइपरटेंसिव है, मतलब कि बीपी है या फिर शुगर है, तो उस केस में भी री इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। और अगर पेशेंट उसका जो हेमोग्लोबिन लेवल है अगर वो भी कम रहता है तो उस केस में भी री इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। अगर सपोज आपको ये सारे फैक्टर्स हैं और अगर आपको री इन्फेक्शन हो गया है तो उस केस में आपको सबसे पहले अपना डायबिटीज चेक करवा लेना चाहिए और आपको डायबिटीज का जो टैबलेट्स है वो आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो आपका इन्फेक्शन जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर आपको बीपी है तो आपको बीपी के टैबलेट्स स्टार्ट करने चाहिए और फिर आपका इन्फेक्शन कम हो जाएगा। अगर आपकी खून की कमी है तो आपको ओरल हाइजीन सही से मेंटेन करना चाहिए और जब आप दांत निकलवाते हैं तो उस दौरान आप थोड़ा हेल्दी फूड खाइए, तो भी आपका जो री इन्फेक्शन होने का चांसेस है वो कम हो जाएगा। प्लस आपको ओरल हाइजीन सही से मेंटेन करना है। अब देखते हैं कि अगर आपको ये सारे क्राइटेरिया नहीं है और आपको वापस से री इन्फेक्शन हो गया है तो उस केस में आप क्या करें। सबसे पहले तो जब दांत निकलवाते हैं तो आपको री इन्फेक्शन होने का जो चांसेस रहता है वो ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन के बाद ही स्टार्ट होता है। अगर आपने ओरल हाइजीन सही से मेंटेन नहीं किया है तो आपको री इन्फेक्शन होने का चांसेस है। आप दांत निकलवाते हैं उसके बाद 24 आवर्स के बाद, 24 घंटे के बाद आप हल्के गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल करके गरारा करना स्टार्ट करिए। कम से कम दिन में 6 से 7 बार करिए। खाना खाने के बाद तो आपको करना ही है। तो इससे आपका जो इन्फेक्शन है वो भी कम होगा, प्लस जो पेन है वो भी आपका कम होगा। और अगर सपोज आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो सही से फॉलो कर रहे हैं और फिर भी आपको री इन्फेक्शन हो गया है तो उस केस में आप सबसे पहले तो डेंटिस्ट को विजिट करिए। उन्हें बताइए कि जहाँ से दांत निकाला है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है। पेन आपको जो आपका दांत का दर्द रहता है उससे भी ज़्यादा आपको पेन होगा। प्लस आपको मे बी हेडेक भी हो सकता है या नहीं तो नेक तक भी आपको पेन हो सकता है। तो आप डेंटिस्ट को विजिट करिए, उन्हें बताइए, वो आपको यूजिनॉल का ड्रेसिंग देंगे और आपको कुछ वहाँ पे पैक भी देंगे लगाने के लिए। आपको उस टाइम तक आपका पेन जो है वो रिलीफ होगा, धीरे धीरे करके ही रिलीफ। अगर आपको री इन्फेक्शन होता है दांत निकालने के बाद तो समझ लीजिए कि 15 से 20 दिन आपका बॉडी जो है वो सेल्फ ही उसको हील करता है। तो इतना वक्त तो लग ही जाता है वापस से अगर री इन्फेक्शन होता है। फिर आप जब घर आते हैं तो घर में आपको सही से ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। प्लस जब भी आप खाते हैं, खाना खाने के बाद जब आप फ्री रहते हैं, आपके मुंह में कुछ भी खाना नहीं होता है, तभी आप जो क्लोव ऑयल होता है, क्लोव ऑयल में भी यूजिनॉल ही रहता है। तो जो क्लोव ऑयल रहता है उसको आपको अच्छे से फिंगर में लेके या नहीं तो कॉटन स्वैब में लेकर के आपको वहाँ पे लगाना है। जहाँ से भी आपका दांत निकाला गया है उस एरिया में आपको अच्छे से डैप करना है, मसाज नहीं करना है, सिर्फ डैप करना है, वहाँ पे डाल देना है। ये आप दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं। बहुतों को ये जो ऑयल है उससे इरिटेशन होता है, जलता है या फिर अल्सर्स आ जाते हैं, तो उस केस में आप पानी में 1 से 2 ड्रॉप डालिए और उसी से कुल्ला करिए। जहाँ से भी आपने दांत निकलवाया है जो एरिया से, वहाँ पे आप थोड़ा सा उस पानी को रहने दीजिए और उसके बाद आप उसको कुल्ला कर लीजिए। तो आपका धीरे धीरे जो पेन है वो कम होगा। और साथ में आपके मेडिसिन जो हैं वो कंटिन्यू रखिए।
क्योंकि मेडिसिन से भी आपका इन्फेक्शन जो पेन है वो भी कम होगा। इसको हम ड्राई सॉकेट बोलते हैं। अगर जहां से आपका दांत निकालते हैं और वापस से इन्फेक्शन हो गया, आप इसको कैसे देख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, प्लस वहां पे कुछ वाइट लेयर रहेगा जो कि नहीं रहना चाहिए। तो जो व्हाइट लेयर रहता है उसको आपको धीरे धीरे स्वैब से निकालना होता है। अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप डेंटिस्ट के पास जाकर के वहां से आप ठीक करवा सकते हैं। डेंटिस्ट में भी आपको एक एनेस्थीसिया देंगे। एनेस्थीसिया के बाद वहां पे आपका फ्रेश जो ब्लड रहता है वो फ्रेश ब्लड वहां पे आपका डिपॉजिट होगा और उसके बाद आपका जो इन्फेक्शन है वो कम होगा। साथ में आपको पेस्ट ड्रेसिंग भी दिया जाएगा। एक बात का और ख्याल रखना है, ये शायद आपको बहुत सारे डेंटिस्ट ना बताएं, अगर आप दांत निकलवाते हैं तो जब तक आपको बोला गया है कॉटन रखने के लिए वहां पे दबा करके, उतना देर तक आप कॉटन दबा के रखिए। उसके बाद आप मुंह खोलते रहिए, क्योंकि अगर आप डर से या फिर किसी भी रीजन से अगर आप मुंह नहीं खोलेंगे तो आपको जॉ लॉक होने का चांसेस रहता है। क्योंकि जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो कम से कम आपको 3 से 4 घंटा काम करता है, और उस दौरान अगर आपने मुंह नहीं खोला तो आपका चांसेस है कि आपका जो जॉ है वो लॉक हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मसल्स है यहाँ का वो टाइट हो जाएगा और फिर मुंह खोलने में आपको परेशानी होगी। अगर आपका ड्राई सॉकेट होता है, मतलब कि री इन्फेक्शन होता है, तो भी ये चांसेस होता है कि आपका मुंह थोड़ा कम खुलेगा। पर अगर सपोज री इन्फेक्शन नहीं हुआ है, आपको कुछ भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ड्राई सॉकेट नहीं हुआ है, पर आपको जॉ आपने मतलब कि आपने मुंह खोला नहीं है, तो आपका जॉ जो है वो लॉक हो गया है, तो फिर आपको फिजियोथेरेपी लगती है। इसके लिए फिजियोथेरेपी में कुछ भी नहीं करना होता है। सबसे पहला काम है कि आप 2 उंगलियों के आपको अपने मुंह के अंदर डालें। अगर आपका मुंह उतना खुलता है तो फिर उस उंगली को वर्टिकल टर्न करिए और ट्राई करिए मुंह खोलने के लिए। आपको ये दिन में कम से कम 6 से 7 बार ये फिजियोथेरेपी करनी होती है। अगर आपको उंगली नहीं कंफर्टेबल लगता है तो आप आइसक्रीम के जो स्टिक्स आते हैं उससे भी कर सकते हैं। आइसक्रीम स्टिक्स बहुत सारे लीजिए, जितना आपका जाता है उतना आप मुंह खोलिए, फिर से ट्राई करिए और आइसक्रीम स्टिक्स का स्टैक बना देने के लिए, और फिर वापस से मुंह ट्राई करिए। फिंगर से अगर करते हैं तो पहले आप 2 फिंगर्स रखिए जो कि आपका हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, फिर वर्टिकल, फिर आप 3 फिंगर्स डालने की कोशिश करिए। ऐसे करके आपका मुंह खुलना चाहिए। जितना आप नॉर्मल मुंह खोलते हैं वैसे आपको मुंह खोलना चाहिए। तो ये आपका फिजियोथेरेपी हो जाता है, जो कि आपको घर में फॉलो करना होता है। ये आपको खुद से ही करना होता है, आपको जॉ खोलना ही पड़ेगा। और सपोज अगर नहीं होता है तो उस केस में जो सर्जन्स होते हैं वो आपका जो जॉ है वो ओपन करके देते हैं, बट उस टाइप पे आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। आपको एनेस्थीसिया के अंडर ही किया जाता है पर आपको पेन होगा, इसलिए आप घर पे ही इसको आप फिजियोथेरेपी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका जॉ लॉक हो गया है तो, और जॉ लॉक को हटाने के लिए सबसे बेस्ट है कि जब आप कॉटन निकालते हैं उसके बाद आपको नॉर्मल जैसे आप मुंह खोलते हैं आपको मुंह खोलते रहना है। अगर आपको स्टिचेस आए हुए हैं तो उस केस में आप नॉर्मल से थोड़ा मुंह कम खोलिए पर आप मुंह खोलते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो जॉ लॉक है वो नहीं होगा। तो ड्राई सॉकेट को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, प्लस आपको ओरल हाइजीन करना है, सही से मेंटेन रखना है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है वैसे आप फॉलो करिए। पर अगर आपको ड्राई सॉकेट हो ही जाता है, मतलब कि री इन्फेक्शन हो ही जाता है, तो उस केस में आप डेंटिस्ट को विजिट करिए, और अगर आप घर पे हैं तो आप क्लॉव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी से बताइए कि मेरा ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आपको। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी आंसर करने के लिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। मेरे जो वीडियो है वो फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए, क्या पता वो भी अगर दांत निकलवाए हैं और अगर सपोज उन्हें ड्राई सॉकेट से बचना है तो ये वीडियो उन्हें हेल्पफुल हो जाएगी। Thank you for listening. Have a good day. Take care and bye bye.